हेलो माय डियर स्टूडेंट। तो आज का ये जो वीडियो है प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन का वीडियो है, जिसके अंदर हम लोग जो टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो टॉपिक है म्यूटेशन जेनेटिक डिसऑर्डर। ठीक है बच्चा। तो यहाँ पर आज के इस वीडियो में हम लोग काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक को डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए टॉपिक को जो है हम लोग स्टार्ट करते हैं। ठीक है बच्चा। तो यहाँ पर जो टॉपिक होने वाला है, पिछले लेक्चर में बच्चा जो टॉपिक था हैप्लोडिप्लॉइडी, जिसका वीडियो जो है चला नहीं, जिस वजह से इस टॉपिक को मैं जो है आज आपको फिर से पढ़ाऊंगा। ठीक है। और यहाँ पर हम लोग जो है कि इस टॉपिक में क्या देखोगे, ज़रा देखो हैप्लोडिप्लॉइडी क्या मतलब क्या होता है, इसमें आप पढ़ते हो बच्चा, ध्यान से देखो। इसके अंदर जो है आप जो पढ़ते हो हैप्लो जो है बच्चा, जो हैप्लो है ये क्या है यहाँ पर है, बेसिकली ये एन है, हैप्लॉइड एन हो। और डिप्लॉइडी क्या होता है, 2n होता है। क्या है ये, 2n है। हैप्लोडिप्लॉइडी होता है किसमें, हैप्लोडिप्लॉइडी जो होता है बच्चा, ये हम किसकी बात करते हैं, जब आप पढ़ते हो, जब आप क्या पढ़ते हो, जब आप पढ़ते हो सेक्स डिटर्मिनेशन इन हनी बी। ठीक है। जब आप ये पढ़ते हो तो आपको हैप्लोडिप्लॉइडी वाला मैकेनिज्म आता है। ठीक है। तो यहाँ पर आपको पढ़ना होता है सेक्स डिटर्मिनेशन इन हनी बी। ठीक है मेरे बच्चा। तो जब आप ये पढ़ते हो तो आपको जो है कि हैप्लोडिप्लॉइडी पढ़ना होता है, तब आपको हैप्लोडिप्लॉइडी पढ़ना होता है। तो इस बात को बहुत आपको क्लियर रखना है, जिसका वीडियो चला नहीं इस वजह से मैंने इसको सोचा कि आपको एक बार फिर से इसको मैं रिकॉर्ड कर लेता हूँ। ठीक है मेरे बच्चा। तो यहाँ पर आपको ये समझ आना चाहिए कि सेक्स डिटर्मिनेशन मैं बात कर रहा है किसका, हनी बी का। क्लियर है। तो यहाँ पर आप क्या देख रहे हो, ध्यान से सुनो इस बात को। यहाँ पर बच्चा क्या होता है कि जो बी हैं इनकी जो कैटेगरी है, इनकी 3 कैटेगरी होती है बी की। ठीक है बच्चा। एक होती है क्वीन, और एक है वर्कर। ठीक है। और एक होता है ड्रोन, ठीक है बच्चा, एक होता है ड्रोन। इस बात को एकदम क्लियर समझो। क्वीन और जो वर्कर है ये फीमेल होती हैं, ये क्या होती हैं, फीमेल होती हैं। और ये क्या है, ड्रोन जो होता है ये मेल होता है, ये क्या होता है, मेल होता है। पहली बात आपको एकदम क्लियर दिमाग में होना चाहिए, हैप्लोडिप्लॉइडी जो ये कंडीशन है ये होता है कहाँ पर, ये 20 के अंदर होता है। ठीक है। कहाँ होता है, 20 के अंदर होता है। और 20 की क्या है बच्चा, 3 कैटेगरी हैं, क्वीन, वर्कर, ड्रोन। क्वीन वर्कर जो है ये फीमेल है, और जो ड्रोन है ये क्या है, मेल है। इस बात को बहुत क्लियर आपके दिमाग में ये चीज़ होना चाहिए। होता बेसिकली क्या है बच्चा कि इनका जो सेक्स डिटर्मिनेशन होता है, यहाँ पर अब एक बात बहुत क्लियर यहाँ पे समझना है आपको कि जो ड्रोन है इसके पास 16 क्रोमोजोम होता है। क्या होता है, 16 क्रोमोजोम होता है। क्या होता है बच्चा, 16 क्रोमोजोम होता है। लेकिन वहीं अगर मैं बात करूं फीमेल, इसके पास क्या होता है, 32 क्रोमोजोम होता है। क्या होता है बच्चा, इनके पास 32 क्रोमोजोम होता है। क्या होता है, 32 क्रोमोजोम होता है। तो होता क्या है, जरा ध्यान से इस बात को देखना है आपको। क्या देखना है, इस बात को बहुत ध्यान से देखना है। देखो मैं एक तरफ लिख रहा फीमेल, एक तरफ मेल। देखो फीमेल कौन है, ये क्वीन है, ये क्वीन है। और ये क्या है, ड्रोन, ये क्या है, ड्रोन है। क्वीन में बच्चा 2n जो होता है वो क्या होता है, यहाँ पर जो 2n है क्या है, 32। क्या है बच्चा, 32। ठीक है। यहाँ पर क्या होता है, 16 क्रोमोजोम होता है। यहाँ पर क्या होता है, 16 क्रोमोजोम होता है। बात क्लियर है, बात क्लियर है। इनमें क्या होगा बच्चा, इनमें होता है मियोसिस। यहाँ पर क्या होता है, मियोसिस होता है। मियोसिस जब यहाँ पर होगा तो क्या बनेगा, एग सेल बनेगा। क्या बनेगा, एग बनेगा, जो कि नंबर में क्रोमोजोम कितना होता है, 16 क्रोमोजोम होता है, एन। ठीक है। तो इसी तरीके से यहाँ पर क्या होता है, 16 क्रोमोजोम बन जाता है।
क्या बनता है, 16 क्रोमोजोम बनता है, मीन्स गैमिट्स बनता है। क्या बना, गैमिट फॉर्म हुआ। सबसे पहले क्या फॉर्म हुआ बच्चा, गैमिट फॉर्मेशन हुआ। ठीक है, क्या हुआ है, गैमिट फॉर्मेशन हुआ है। उसी तरीके से इनमें क्या होता है बच्चा, माइटोसिस डिवीजन होता है। यहाँ पर क्या होता है, माइटोसिस होता है, और माइटोसिस से क्या बनता है, स्पर्म बनता है 16 क्रोमोजोम। ठीक है, तो यहाँ पर माइटोसिस होकर के स्पर्म बनता है। अब यहाँ पे एक बात समझना है कि एग और स्पर्म के अंदर यहाँ पर क्या होता है, फर्टिलाइजेशन होता है। क्या होता है बच्चा, फर्टिलाइजेशन होता है। फर्टिलाइजेशन के बाद क्या डेवलप होगा, नया बी डेवलप होगा, जैसे क्वीन, क्वीन या तो फिर वर्कर, या तो फिर वर्कर, जिसका क्रोमोजोम कितना होगा, 32, मीन्स ये क्या होंगे, डिप्लॉइड होंगे, ये क्या होंगे, डिप्लॉइड होंगे। तो एक तरफ आप क्या देख रहे हो कि क्वीन में मियोसिस होकर गैमेट्स बनते हैं, मतलब एग बनता है, उसी तरीके से 16 क्रोमोजोम ड्रोन में माइटोसिस होकर के स्पर्म बनता है। ये एग और स्पर्म का फर्टिलाइजेशन होकर के क्वीन या वर्कर का डेवलपमेंट होता है। वहीं दूसरी तरफ अगर मान लेते हैं कि यहाँ पर क्या हो गए, यहाँ पर क्या हो जाए, यहाँ पर फर्टिलाइजेशन नहीं होता। एक कंडीशन तो ये है जहाँ फर्टिलाइजेशन होकर के जो है क्वीन या वर्कर बनते हैं, लेकिन वहीं दूसरी तरफ एक कंडीशन और भी होता है कि यहाँ पर नो फर्टिलाइजेशन। यहाँ क्या होता है बच्चा, नो फर्टिलाइजेशन। यहाँ पर फर्टिलाइजेशन जो है वो नहीं होता, नो फर्टिलाइजेशन। अब यहाँ अगर बच्चा फर्टिलाइजेशन नहीं हो रहा, इसका मतलब ये होता है कि ये क्या करते हैं, ध्यान दो, ये क्या करते हैं, इट इज पार्थिनोजेनेटिकली, इट इज पार्थिनोजेनेटिकली, ध्यान से देखना है इस चीज को, इट इज पार्थिनोजेनेटिकली gets converted into ड्रोन। किस में कन्वर्ट हो जाता है बच्चा, ड्रोन में कन्वर्ट होता है। तो यहाँ पर एक बहुत क्लियर सा कॉन्सेप्ट है कि हैप्लोडिप्लॉइडी बेसिकली कहाँ है, बी में। बी का ये कंडीशन है, मैकेनिज्म है, जहाँ पर क्वीन जो होते हैं ये 2n होता है, मतलब 32 क्रोमोजोम्स होते हैं। वहीं दूसरी तरफ ड्रोन में 16 क्रोमोजोम होता है। क्वीन बेसिकली मियोसिस करा करके गैमेट्स बनेगा, एक सेल बनते हैं। वहीं दूसरी तरफ ड्रोन में माइटोसिस होकर के स्पर्म बनता है, मेल गैमेट्स बनते हैं। वहीं होता बेसिकली क्या है कि यहाँ पर दो सिचुएशंस काम करते हैं। अगर एग स्पर्म के साथ फर्टिलाइज कर लेता है तो क्वीन या वर्कर बनता है। वहीं अगर दूसरी तरफ अगर फर्टिलाइजेशन एग के अंदर ना हो तो ऐसे कंडीशन में पार्थिनोजेनेटिकली वो कन्वर्ट किस में हो जाता है, ड्रोन में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये सेक्स डिटर्मिनेशन किसका है बच्चा, बी का है। किसका है, बी का। क्लियर, बात समझ में आ गई। अब जो है हम लोग नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं। ठीक है, देखो इसके बाद हम लोग बात करेंगे। देखो ह्यूमन सेक्स क्रोमोसोम ऑलरेडी आपने पढ़ लिया, यहाँ पर मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया था कि यहाँ पर 2n इज इक्वल टू क्या होता है बच्चा, 46 होता है। ठीक है, 46 होता है, ये मेल है और इधर फीमेल है, आपको पहले ही बता दिया था। जिसमें कि इसका जो सेक्स क्रोमोसोम है एक्स और वाई है, और इसका सेक्स क्रोमोसोम एक्स और एक्स है। इनके बीच में क्या होता है, आप जब इनका सेक्स डिटर्मिनेशन निकालोगे तो यहाँ पर 50% जो होते हैं, 50% क्या होगा, गर्ल, या फिर 50% क्या होगा, बॉय। ये ऑलरेडी मैंने आपको बता दिया था, तो इस पर बहुत ज़्यादा बात करने की ज़रूरत नहीं है, आप लोग इसको रिवाइज कर लीजिएगा। नेक्स्ट हम लोग, ठीक है बच्चा, तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं म्यूटेशन। देखिए, तो अगर मैं म्यूटेशन की बात करूँ, अगर मैं म्यूटेशन की बात करूँ तो इस बात को समझिए आप कि म्यूटेशन है क्या। बच्चा, जो म्यूटेशन है, इस बात को आपको बिल्कुल सही तरीके से समझना है। म्यूटेशन क्या है बेसिकली, तो यहाँ पर होता क्या है, पहले आप समझो। जेनेटिक मटेरियल में जो चेंज होता है उसी को हम क्या कहते हैं, म्यूटेशंस कहते हैं। अगर मैं तुमसे बहुत क्लियरली कहूँ कि चेंज इन जेनेटिक मटेरियल, अगर बच्चा जेनेटिक मटेरियल में चेंज हो जाए। अब जेनेटिक मटेरियल में बेसिकली आप एक बात आपको जान लेना चाहिए कि जेनेटिक मटेरियल क्या होता है, डीएनए है, और आरएनए क्या होता है, वायरस के केस में देखा जाता है, और आरएनए। ठीक है, आरएनए। अब होता क्या है कि अगर डीएनए जो होता है, ये तो लगभग जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म एक्सेप्ट वायरस, डीएनए एज ए जेनेटिक मटेरियल काम करता है, एज अ जेनेटिक मटेरियल काम करता है।
वहीं दूसरी तरफ जो आरएनए है ये एज ए जेनेटिक मटेरियल आपको कहाँ देखने को मिलता है, वायरस के अंदर देखने को मिलता है। तो अब एक बात बहुत क्लियर समझना है बच्चा आपको कि अगर मैं कहूँ कि जो डीएनए एक डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड है, वहीं दूसरी तरफ आरएनए राइबोन्यूक्लिक एसिड है, अगर यहाँ पर मैं आपसे बात करता हूँ तो डीएनए जो होता है बच्चा ये मोर स्टेबल होता है और आरएनए जो होता है वो लेस स्टेबल होता है। अब चूंकि डीएनए मोर स्टेबल है इस वजह से डीएनए लेस रिएक्टिव होता है, वहीं दूसरी तरफ आरएनए लेस स्टेबल है इस वजह से मोर लेबाइल होता है, मींस मोर रिएक्टिव होता है। तो अब सवाल यह आता है बच्चा कि जो ज्यादा रिएक्टिव होगा वो उनके अंदर ज्यादा म्यूटेशन होगा। तो मैं अगर आपसे कह रहा कि डीएनए जो है लेस रिएक्टिव होता है तो इसलिए डीएनए लेस म्यूटेशन होता है यहाँ पे। लेकिन अगर मैं दूसरी तरफ आरएनए की बात करता हूं तो आरएनए में क्या होता है, म्यूटेशन जो है ज्यादा होने की पॉसिबिलिटी बनती है। तो अगर मैं तुमसे यहां पर कहूं कि म्यूटेशन कहां हो रहा, जब चेंज इन जेनेटिक मटेरियल मतलब आरएनए के अंदर, आरएनए का जो रेट ऑफ म्यूटेशन है, इस एक बात बहुत क्लियर जान लो बच्चा कि जो रेट ऑफ म्यूटेशन है जो आरएनए के अंदर वो क्या होता है, फास्टर होता है। वो क्या होता है, फास्टर होता है। जो रेट ऑफ म्यूटेशन है वो क्या होता है, फास्टर होता है, बहुत ज्यादा होता है। ठीक है। वहीं दूसरी तरफ डीएनए में बहुत ही स्लोअर होता है, लेस रिएक्टिव डीएनए है ना, इस वजह से ये म्यूटेशन कम होता है। खैर यहां पर आपको ये जानना है कि म्यूटेशन जो है बच्चा, जो म्यूटेशन आप देख रहे हो ये म्यूटेशन आपको यहां पर क्या पढ़ना है कि एक पढ़ना है क्रोमोजोमल म्यूटेशन। ठीक है, एक क्रोमोजोमल म्यूटेशन है और एक बच्चा क्या है, जीन म्यूटेशन है। एक क्या है, जीन म्यूटेशन है। समझ रहे हो, क्रोमोजोमल म्यूटेशन और जीन म्यूटेशन। ठीक है। अब जो क्रोमोजोमल म्यूटेशन होता है यहां पर एबरेशन होता है। क्या होता है, उसको बोलते हैं क्रोमोजोमल एबरेशन। अब क्रोमोजोमल एबरेशन में क्या होता है, डिलीशन होता है, डुप्लीकेशन होता है, इन्वर्जेशन होता है। ठीक है, और ट्रांसलोकेशन होता है। क्या होता है, ट्रांसलोकेशन, इन्वर्जन कह सकते हो आप इसको आप क्या कह सकते हो, जो ये इन्वर्सन लिखा हुआ है, ठीक है, इसको आप इन्वर्जन भी कह सकते हो। ठीक है, चलो वहीं अगर मैं बात करूं, एक तो हो गया क्रोमोजोमल एबरेशन, तो एबरेशन में क्या आएगा, एबरेशन में डिलीशन हो गया, डुप्लीकेशन हो गया, इन्वर्जन हो गया और ट्रांसलोकेशन हो गया। वहीं एक दूसरा होता है जीनोमैटिक म्यूटेशन। एक क्या होता है बच्चा, जीनोमैटिक म्यूटेशन। जीनोमैटिक म्यूटेशन में क्या होता है, एक होता है एन्यूपोलाइडी और एक होता है यूपोलाइडी। क्या होता है, एन्यूपोलाइडी और यूपोलाइडी। यूपोलाइडी में एक होता है ऑटोपॉलीपोलाइडी और एक होता है एलोपोलीपोलाइडी। ठीक है, ऑटोपॉलीपोलाइडी और एलोपोलीपोलाइडी। बेसिकली आप इसको जो है पॉलीपोलाइडी भी कह सकते हो। ठीक है, आप क्या कह सकते हो, पॉलीपोलाइडी और हैप्लॉइडी। यूपोलाइडी को आप क्या कह सकते हो, पॉलीपोलाइडी। क्या होता है, पॉलीपोलाइडी, और आप क्या कह सकते हो, हैप्लॉइडी। क्या बोल सकते हो बच्चा, हैप्लॉइडी। ठीक है, खैर आगे हम चल के बताएंगे। एन्यूपोलाइडी में एक होता है हाइपरपोलाइडी और एक होता है हाइपोपोलाइडी। ठीक है, ये हम आगे चल करके आपको बताएंगे। तो यहाँ पे बहुत क्लियर समझ में आया कि क्रोमोजोमल म्यूटेशन दो टाइप के यहाँ पर है, एक क्रोमोजोमल एबरेशन और एक जेनोमैटिक म्यूटेशन। क्रोमोजोमल एबरेशन में डिलीशन, डुप्लीकेशन, इन्वर्जन, ट्रांसलोकेशन। वहीं दूसरी तरफ जीनोमैटिक म्यूटेशन में एन्यूपोलाइडी एंड यूपोलाइडी। वहीं अगर मैं बात करूं जीन म्यूटेशन के अंदर, तो जीन म्यूटेशन में एक बच्चा होता है पॉइंट म्यूटेशन और एक होता है फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन। यहाँ पर हम बेसिकली यहाँ देख रहे हो कि जो पॉइंट एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग आप देखोगे तो पॉइंट म्यूटेशन और फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन की हम बात करते हैं। देखो यहाँ पर दे रखा है क्या, एक पॉइंट म्यूटेशन है और पॉइंट म्यूटेशन में एक क्या आता है बच्चा, इसमें फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन आता है। यहाँ पर एक दे रखा है मिस सेंस म्यूटेशन और एक दे रखा है नॉन सेंस म्यूटेशन। नॉन सेंस म्यूटेशन बेसिकली जो स्टॉप कोडॉन होते हैं बच्चा ना, जो स्टॉप कोडॉन होते हैं, जो कि ट्रांसलेशन को क्या कर देंगे, स्टॉप कर देंगे, टर्मिनेट कर देते हैं। ये क्या कर देते हैं, ट्रांसलेशन टर्मिनेट कर देते हैं। तो वो स्टॉप कोडॉन होते हैं, जैसे यूए, यूएए, यूजीए, यूएजी। दीज आर द थ्री ऐसे कोडॉन होते हैं जिनको स्टॉप कोडॉन कहते हैं, जो ट्रांसलेशन को क्या कर देते हैं, इनहिबिट कर देते हैं। क्लियर है, बात समझ में आ रही है, ट्रांसलेशन को। ठीक, चलो तो नॉनसेंस म्यूटेशन जहां पे स्टॉप कोडॉन आ जाता है, प्रोसेस रुक जाता है, तो वहां पर चेंज जो होते हैं वो नॉनसेंस म्यूटेशन होते हैं। मिस सेंस म्यूटेशन मतलब एक पॉइंट म्यूटेशन है जहां पे सिंगल बेस पेयर में चेंज हो जाए, उसे हम सेंस म्यूटेशन कहते हैं। क्या बोलते हैं, मिस सेंस म्यूटेशन बोलते हैं। इस बात को एकदम क्लियर आपको समझ में आना चाहिए, ये बात एकदम क्लियर बच्चा समझ आपको आना चाहिए। क्लियर है, आगे बढ़ें। देखिए अब यहाँ पे जो क्रोमोजोमल म्यूटेशन की बात करते हो
तो आपको बहुत क्लियर समझ में आना चाहिए कि एक है क्रोमोजोमल एब्रेशन और एक है जीनोमिक म्यूटेशन। क्या है बच्चा? जीनोमिक म्यूटेशन। तो यहां पर जो है कि यहां पर आप क्या देख रहे हो कि जो जीनोमैटिक, इसको क्या बोलते हैं? जीनोमैटिक। इसको क्या बोलते हैं? जीनोमैटिक म्यूटेशन ना बच्चा। क्या बोलते हैं? चाहे जीनोमिक बोल दो चाहे जीनोमैटिक म्यूटेशन बोल दो, ठीक है। और एक तरफ क्या है बच्चा? क्रोमोजोमल एब्रेशन। क्या है? क्रोमोजोमल एब्रेशन। अब यहां पर आपको समझना है कि क्रोमोजोमल एब्रेशन क्या होता है, ठीक है। यहां होता बेसिकली क्या है बच्चा? आप यहां पर क्या लिख सकते हो कि चेंज विद रेस्पेक्ट टू स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमोजोम, ठीक है, क्रोमोजोम, ठीक है। तो अगर मैं तुमसे ये कहूं कि क्रोमोजोमल एब्रेशन क्या है, तो चेंज विद रिस्पेक्ट टू स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमोजोम। कैसे होगा जरा आप इसको देख लो, कैसे होगा इस बात को आपको समझना है। जैसे मैंने आपको यहां पर बताया कि क्या होता है, या तो क्या हो जाए, गेन हो जाए या लॉस हो जाए। स्ट्रक्चर जो होता है बच्चा, मैं आपसे क्या समझना आप चाह रहे हो कि क्रोमोजोम के स्ट्रक्चर के रेस्पेक्ट में चेंज विद रिस्पेक्ट टू स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमोजोम के स्ट्रक्चर्स में क्या हो जाए? चेंज हो जाए। अब चेंज कैसे होगा? या तो कोई क्रोमोजोम आके जुड़ जाए, या तो कोई क्रोमोजोम डिलीट हो जाए, या तो इन्वर्जन मतलब प्लेस चेंज हो जाए। तो ये जो कंडीशंस होते हैं, किस कंडीशन में होता है? तो वही तो मैं आपको यहां पे समझा रहा हूं। या तो डिलीशन हो जाए, या तो क्या हो जाए, कोई क्रोमोजोम डिलीट हो जाए जिससे स्ट्रक्चर्स में क्या हो जाए? चेंज हो जाए। और या तो एडिशन हो जाए, या तो क्या हो जाए बच्चा? या तो एडिशन हो जाए, और या तो इन्वर्जन हो जाए, ठीक है। और एक और है ट्रांसलोकेशन हो जाए। या तो क्या हो जाए? ट्रांसलोकेशन मतलब लोकेशन बदल जाए ना, मतलब कि क्या हो जाए? लोकेशन चेंज हो जाए। तो ये चीजें बेसिकली क्या है? ये क्या है? ये क्या है? क्रोमोजोमल एब्रेशन। क्रोमोजोम का डिलीट होना, स्ट्रक्चर में चेंज। क्रोमोजोम ऐड होना, मतलब कोई चीज का ऐड होना, कोई जीन्स नया ऐड हो गया तो स्ट्रक्चर्स ऑफ क्रोमोजोम्स में बदलाव आ गया, ठीक है। मतलब जीन्स क्या हो गए? यहां से यहां चले गए, ट्रांसलोकेशन, ठीक है। इन्वर्जन मतलब एक्सचेंज हो गए। तो कहने का मीन्स बच्चा यही है कि अगर क्रोमोजोमल एब्रेशन में ये पॉइंट्स आपको याद रखना है। वहीं अगर मैं बात करूं जीनोमैटिक म्यूटेशन की, अगर मैं बच्चा बात करूं किसकी? जीनोमैटिक म्यूटेशन की, तो इसे हम न्यूमेरिकल म्यूटेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? न्यूमेरिकल म्यूटेशन कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चा? न्यूमेरिकल म्यूटेशन कहते हैं। इसमें बेसिकली क्या होता है? नंबर ऑफ क्रोमोजोम के रेस्पेक्ट में चेंज होता है। इसमें क्या होता है कि चेंज विद रेस्पेक्ट टू नंबर ऑफ क्रोमोजोम, ठीक है बच्चा। इसको हम क्या बोलते हैं? जीनोमैटिक बोलते हैं। अगर क्रोमोजोम के नंबर के रेस्पेक्ट में कोई अगर चेंज होता है तो वो क्या होता है? जीनोमैटिक। न्यूमेरिकल है, नाम से पता चल रहा है, नंबर में अगर बदलाव आ गया, मतलब सिंगल बेस पेयर में कोई चेंजेज आ गया, ठीक है, या सेट ऑफ क्रोमोजोम लॉस हो गया या गेन हो गया, तो ये चीजें नंबर की बेस पे अगर हम जहां बात करते हैं वो जीनोमैटिक हो जाता है। और जहां हम स्ट्रक्चर के रेस्पेक्ट में जो क्रोमोजोम्स के अंदर बदलाव आता है वो क्या हो जाता है? एबरेशन हो जाता है। क्या हो जाता है? एबरेशन हो जाता है। तो इसी बात पे आपको ध्यान देना है। क्रोमोजोमल म्यूटेशन की हम यहां पर बात कर रहे थे, जिसमें कि 2 पॉइंट आपने देखा, क्रोमोजोमल एबरेशन एंड जीनोमैटिक म्यूटेशन। चलिए अब इसको हम लोग स्टार्ट करते हैं क्रोमोजोमल एबरेशन से। क्या स्टार्ट करते हैं बच्चा? क्रोमोजोमल एबरेशन। तो आपको मैंने बहुत क्लियरली यहां पर बता दिया एक बात को बच्चा मैंने बहुत क्लियरली यहां पर बता दिया कि एबरेशन, क्रोमोजोमल एबरेशन में क्या होता है कि यहां पर बेसिकली क्या है कि विद रेस्पेक्ट चेंज विद रेस्पेक्ट टू स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमोजोम, ठीक है। मान लो ये क्रोमोजोम है और इस पर क्या हो रहा है बच्चा? अब इस पे मान लो इस तरीके से क्या है, यहां पर ऐसे बेस है, ठीक है। मान लो कुछ इस तरीके से A G C T
ATG, इस तरीके का कुछ। ठीक है बच्चा, मैं अगर आपसे ये कहूं कि इस जगह पर क्या हो जाए कि ये जो है ये जीन्स ये क्या हो जाए, डिलीट हो जाए, इसका क्या हो जाए, डिलीशन, डिलीशन ऑफ दिस जीन, दिस जीन फ्रॉम क्रोमोजोम, फ्रॉम क्रोमोजोम से। तो अब ऐसे कंडीशन में आप क्या देख पाओगे, ऐसे कंडीशन में क्या होता है बच्चा कि ऐसे कंडीशन में क्या होता है कि इसका जो स्ट्रक्चर है उसके अंदर क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है, स्ट्रक्चर में क्या हो जाएगा बच्चा, चेंज हो जाएगा। जैसे आप यहां पर क्या कर पाओगे, देख पाओगे। अब यहां पर जी जो था ये डिलीट हो गया, तो अब जब ये डिलीट हो गया तो फिर ऐसे कंडीशन में आप क्या देखोगे कि यहाँ पर A है, G है, C है, T है, ठीक है, फिर उसके बाद A है और T है। तो स्ट्रक्चर में क्या था, यहाँ G था और जो कि ये डिलीट हो गया। तो इस तरीके से आप देखोगे तो ये तो डिलीशन का हो गया। वहीं अगर इसमें कोई क्रोमोजोम ऐड हो जाए तो वही मैंने आपको यहाँ पर एक बात बहुत क्लियरली समझाई है कि या तो डिलीशन, ये चीज आपको ना दिमाग में रखना। अभी मैं एग्जांपल अभी और इसके बारे में बताऊंगा। डिलीशन या फिर आपका क्या हो जाए, यहाँ पर क्या हो जाए, क्रोमोजोम ऐड हो जाए, ठीक है, एडिंग हो जाए, या फिर क्या हो जाए, इन्वर्जन हो जाए, या क्या हो जाए, इन्वर्जन हो जाए, या फिर क्या हो जाए, ट्रांसलोकेशन हो जाए, चेंज हो जाए लोकेशन, ठीक है। तो ये सारी चीजें जो हैं एब्रेशन में आते हैं, क्रोमोजोमल एब्रेशन में आते हैं। ठीक है बच्चा, चलो इसके बाद फिर हम लोग जो है बात करते हैं डिलीशन। देखो यहाँ पर जैसा कि आप देख पा रहे हो, डिलीशन में आप क्या देख पा रहे हो, देखो जैसे कि यहाँ पर ये A है, ये B जीन है, ये C है, ये D है, E है और ये F है। तो कुछ इस तरीके से एक सेक्वेंस में एक एग्जाम्पल बेस्ड समझाया गया है। आप इसमें क्या देख पा रहे हो कि A के बाद C आ गया और D E F है, मतलब ये क्या हो गया, C, जो C जीन है ये क्या हो गया, यहां पर इसका डिलीशन हो गया, डिलीशन फ्रॉम द क्रोमोजोम। तो ये क्रोमोजोम से क्या हो गया, इसका डिलीशन हो गया, यहां से डिलीट हो गया। तो यहां पर आप देख पा रहे होगे वही चीज यहां पर बहुत क्लियरली है, ठीक है, कि इस क्रोमोजोम्स से यहां पर A है, B है और C है, यहां पर D है, E है और F है। लेकिन जब इसके अंदर आप ये जो डायग्राम जो दिखाया है बच्चा, ये यही बताया है ना कि यहां पर क्या हुआ, ठीक है, यहां पर क्या हुआ, यहां A और B, ये जो यहां पर जो जीन था ये अब नहीं रहा, ये क्या हो गया, डिलीट हो गया। तो इससे क्या होता है, ये इस टाइप का अगर कंडीशन म्यूटेशन के अंदर आएगा तो उसे हम क्या बोलते हैं, क्रोमोजोमल एबरेशन, और जो है ये इसे हम कहते हैं क्या, डिलीशन। क्या कहते हैं, डिलीशन। बात एकदम क्लियर है, बात एकदम क्लियर है। चलो इसके बाद फिर बच्चा यहाँ पर हम बात करते हैं डुप्लीकेशन की। किसकी बात करते हैं, डुप्लीकेशन की बात करते हैं। अगर आप बच्चा डुप्लीकेशन की बात करोगे तो जैसे कि इस यहाँ पर क्या दिखाया हुआ है, देखो ये A है, B है और ये C है, उसी तरीके से ये D जीन है, E है और ये F जीन है, ठीक है। अब यहाँ पर आप क्या देख रहे हो कि ये जो B है यहाँ पर क्या हो गया, देखो ये डुप्लीकेट हो गया, क्या हो गया, डुप्लीकेट हो गया। तो डुप्लीकेट से क्या हुआ, इसका स्ट्रक्चर चेंज हो गया, डुप्लीकेट से क्या हुआ, स्ट्रक्चर चेंज हो गया। आप इस तरीके से बहुत क्लियरली समझ सकते हो, सिंपल सा इसका बहुत क्लियर कॉन्सेप्ट है बच्चा, ठीक है। इसके अंदर ये बात बहुत क्लियरली यहाँ पर दिखाई गई है, A और B और ये C जीन है, ठीक है, और D, E और इस तरीके से यहाँ पर जीन्स हैं। अब इसके अंदर ये बताया जा रहा है कि डुप्लीकेशन कैसे होता है। तो डुप्लीकेशन हमेशा क्या हो गया, कॉपीज बन गई उसकी, क्या बन गई, डुप्लीकेट वो जीन हो गया, ठीक है, उस जीन्स की क्या हो गई, कॉपी बन गई, क्या बन गई, कॉपी बन गई। तो यहां पर जैसा कि डायग्राम में आप देख सकते हो कि A ये है, अब B की क्या हो गई, फर्दर ये क्या हो गया, कॉपी बना लिया। अब जब ये कॉपी बना लिया, अब जब ये बच्चा ये जब इसकी कॉपी ये बना लिया तो स्वाभाविक सी बात है कि ये क्या हो गया, इसके अंदर
म्यूटेशन हो गया। क्या हो गया? म्यूटेशन हो गया। तो ये किस तरीके का म्यूटेशन है? क्रोमोजोमल एब्रिएशन में क्या है? डुप्लीकेशन का है। क्या है? डुप्लीकेशन का है। बात एकदम क्लियर समझ में आ रही होगी। नेक्स्ट इसके बाद बच्चा आता है इन्वर्जन का। अब इन्वर्जन में आप इस वाले डायग्राम में क्या देख रहे हो? देखो ध्यान से, आप इसमें देख रहे होगे इन्वर्जन में कि ए बी सी जीन है, डी ई एफ है, ए ई और डी हो गया। इसका मतलब है कि ये यहां चला गया, ठीक है, और ये इसके जगह पर आ गया, मतलब एक्सचेंज हो गया। क्या हो गया? एक्सचेंज हो गया। तो यहां हुआ क्या बेसिकली कि यहां पर जीन एक्सचेंज बिटवीन जीन ना, क्या हुआ बच्चा? एक्सचेंज बिटवीन जीन ऑन क्रोमोजोम। तो मैं अगर आपको ये बात जो बता रहा, ये क्या है? इन्वर्जन का कंडीशन है। जैसा कि आप यहां पर देख पा रहे हो कि ये जो है बी जो है यहां चला गया, ठीक है, बी जो है वो यहां चला गया, और जो ई है वो आप क्या देख पा रहे हो? ये जो ई है ये इस जगह पे चला गया, जैसा कि इस स्ट्रक्चर में देख रहे हो। यहां ए का ए यहां पर है, लेकिन बी की जगह क्या आ गया? ई आ गया। और सी, अब देखो ये सी क्या, यहां पे क्या आ गया? डी आ गया। डी इधर चला गया और सी इधर आ गया, ठीक है। तो मैं आपसे बहुत क्लियरली ये बात वही बता रहा हूं बच्चा कि जब इनके बीच में क्या हो जाए? एक्सचेंज हो गया ना। क्या हो गया? एक्सचेंज हो गया। तो यहां पर आप क्लियरली बहुत, ये क्रोमोजोम हो गया। अब इस क्रोमोजोम पर ये जो जीन्स इस तरीके से प्रेजेंट हैं, ए बी और सी, यहां पर डी है, ई है और एफ है। लेकिन जब इनके अंदर इन्वर्जन की सिचुएशंस बनती है तो यही चीज क्या होता है बच्चा? ये चीज क्या होता है? ये चीज क्या होता है बच्चा? ये चीज बहुत क्लियरली समझना है। ये तो ये यहां पर हो गया। बी जो है किससे एक्सचेंज कर लिया? ई से, तो ई यहां पर आ गया। सी किससे एक्सचेंज कर लिया? डी से, डी यहां आ गया। अब यहां पर सी आ जाएगा, यहां पर बी आ जाएगा और यहां पर एफ आ जाएगा। तो इसे, इसमें हुआ क्या? इसमें एक्सचेंज हुआ है जीन का। इसमें क्या हुआ है? एक्सचेंज किसमें हुआ है? जीन में, इन जीन हुआ है। तो इसे हम बच्चा क्या बोलते हैं? इन्वर्जन टाइप ऑफ म्यूटेशन। इन्वर्जन टाइप ऑफ म्यूटेशन कहते हैं। ये एब्रेशन का ही सिचुएशन है, ठीक है मेरे बच्चे। तो ये कंडीशन एक हो गई, ठीक है। अब इसके बाद बच्चा आता है ट्रांसलोकेशन। ट्रांसलोकेशन में क्या हो जाएगा? प्लेस चेंज हो जाएगा। जैसे कि आप यहां पर देख पाओगे, यहां पर आप क्या देख पाओगे कि यहां पर प्लेस चेंज हो रहा है। देखो, जैसे कि यहां पर देखो ए बी और सी, डी ई एफ, यहां पर एक ये कंडीशन है। इसके साथ बी सी होमोलोगस क्रोमोजोम है, डी ई एफ और जी यहां पर ये इस तरीके से। क्लियर है? तो अब आप क्या देख रहे हो कि जब इनका नेक्स्ट ट्रांसमिशन जब होता है तो इसमें आप क्या देख रहे हो कि ए बी और यहां पर क्या है? सी है। अब यहां से देखिएगा आप, डी के बाद जो है ये वाला जो सेट है, ये सेट इससे आकर के जुड़ गया, ठीक है। आप ये समझो कि ये वाला जो सेट है, ये जो सेट है बच्चा, मैं इस सेट की बात कर रहा हूं। ये जो है बच्चा, ये किससे जुड़ गया? ये जुड़ गया डी के साथ, और ये जो है कि इसके साथ जुड़ गया, जैसा कि आप इस कंडीशन में देख रहे हो। तो देखो, डी के नीचे आप जो देख रहे हो ये क्या है? ये वाला सेट है जो कि यहां पर आ गया हुआ है। और वहीं पर आप देखोगे, वहीं पर आप क्या देखोगे कि ये जो ई और एफ है ये इसके साथ यहां पर जो है बना लिया है, ठीक है। तो इसको हम क्या कहते हैं? ट्रांसलोकेशन। अपने पोजीशन चेंज करना। क्या करना? चेंज इन पोजीशन। चेंज इन पोजीशन। जब पोजीशन में चेंज हो जाता है तो इसे ट्रांसलोकेशन कहते हैं। क्या कहते हैं? ट्रांसलोकेशन कहते हैं। जीन्स क्या करते हैं? जीन क्या करते हैं? अपने लोकेशन को चेंज कर देते हैं, ठीक है। क्या कर देते हैं? लोकेशन बच्चा क्या कर देगा? चेंज कर देगा, चेंज कर देगा, ठीक है, इन क्रोमोजोम, इन क्रोमोजोम। तो ये बात आपको बिल्कुल समझ आनी चाहिए।
ठीक है, जैसे उस तरीके से आपने देखा। इसके बाद फिर बच्चा यहाँ पर एक क्वेश्चन है जो कि आप इसको बता सकते हो। क्वेश्चन है कि शिफ्टिंग ऑफ अ पार्ट ऑफ वन क्रोमोजोम टू अनदर नॉन होमोलोगस क्रोमोजोम कॉल्ड, इसको क्या बोलेंगे जरा बताओ। अभी जस्ट मैंने बताया, शिफ्टिंग ऑफ अ पार्ट ऑफ वन क्रोमोजोम टू अनदर नॉन होमोलोगस क्रोमोजोम्स इज कॉल्ड, क्या है, ट्रांसलोकेशन। वही अपना प्लेस बदल रहा है, क्या बदल रहा है, अपना जगह, प्लेस चेंज कर रहा है, ठीक है। उसके बाद आप देखो एक और क्वेश्चन है, जरा बताओ। एक क्वेश्चन है कि फाइंड द इनकरेक्ट स्टेटमेंट विद रिस्पेक्ट टू म्यूटेशन। ध्यान दो, म्यूटाजेंस लाइक यूवी रेडिएशंस कैन कॉज म्यूटेशन इन ऑर्गेनिज्म। देखो इनकरेक्ट स्टेटमेंट फाइंड आउट करना है। म्यूटाजेंस लाइक यूवी रेडिएशंस कैन कॉज म्यूटेशन इन ऑर्गेनिजम्स, ये तो सही है। म्यूटेशन रिजल्ट इन अल्टरेशन ऑफ डीएनए सीक्वेंस, ये भी सही है। म्यूटेशन रिजल्ट इन चेंज इन द जीनोटाइप एंड द फिनोटाइप ऑफ एन ऑर्गेनिजम्स, ये भी सही है, मतलब गलती होना चाहिए। म्यूटेशन कैन नॉट अराइजेज एज अ रिजल्ट, बिल्कुल ये क्या है, गलत है, ठीक है। तो रॉन्ग स्टेटमेंट पता करना था, ठीक है, ये स्टेटमेंट है। अब बच्चा हम लोग बात करते हैं क्या, जीनोमैटिक या न्यूमेरिकल म्यूटेशन की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं, जीनोमैटिक, जिसे हम न्यूमेरिकल म्यूटेशन कहते हैं। क्या बोलते हैं, न्यूमेरिकल म्यूटेशन कहते हैं। आपको मैंने बहुत क्लियरली बताया हुआ है कि इसमें क्या हो जाए, जीनोमैटिक में क्या होता है, जिसे हम न्यूमेरिकल म्यूटेशन कहते हैं, चेंज विद रेस्पेक्ट, बहुत क्लियरली बताया था, क्या बताया था, चेंज विद रेस्पेक्ट, ठीक है, चेंज विद रेस्पेक्ट टू नंबर ऑफ, चेंज विद रेस्पेक्ट टू नंबर ऑफ क्रोमोजोम, क्या था बच्चा, नंबर ऑफ क्रोमोजोम, ठीक है। इसे हम क्या बोलते हैं, न्यूमेरिकल म्यूटेशन कहते हैं। क्या कहते हैं, न्यूमेरिकल म्यूटेशन कहते हैं। अब यहां पर होता क्या है, न्यूमेरिकल म्यूटेशंस दो टाइप के हैं, एक है एन्यूपोलाइडी और एक है यूपोलाइडी। एक एन्यूपोलाइडी और एक यूपोलाइडी, क्लियर है। एन्यूपोलाइडी में हाइपर पोलाइडी होता है और हाइपोपोलाइडी होता है। वहीं दूसरी तरफ यूपोलाइडी के अंदर क्या होता है, वहीं यूपोलाइडी में क्या होता है बच्चा, कि एक तरफ क्या होगा, पॉलीपोलाइडी और हैप्लॉइडी। तो